हेलो। हाय एवरीवन। देखिए अपन का नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो आप सबको पता है, बेसिकली आपने जनरेटर देखा होगा जो पावर बैकअप के लिए यूज़ किया जाता है हमारे होम्स या हाउसेस के लिए। और ये बेसिकली यही यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स के अंदर। तो सबसे पहले देखो अपन पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर कहते किसे हैं। तो ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो क्या काम करेगा, जो मोटर के रिवर्स काम करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो सिंपली अपन क्या कहेंगे, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दे, तो उस डिवाइस को अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल जनरेटर कहेंगे। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब मूवमेंट वाली एनर्जी। कि जैसे अपन को पता है कि जनरेटर कहाँ पे लगाया जाता है, जैसे हम डैम के नीचे जनरेटर लगा देते हैं और उसके साथ उसके क्या उसके साथ उसके विंग्स कनेक्टेड कर देते हैं। जैसे वाटर का फ्लो होता है तो बेसिकली जनरेटर के अंदर रोटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये बेसिकली रोटेशन को अपन क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। और उसी रोटेशन के कारण जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो हम जनरेटर को किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो बेसिकली या रोटेटिंग डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो उस डिवाइस को अपन क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। जनरली दो तरीके के जनरेटर्स होते हैं, डिपेंड करता है कि उनकी कंस्ट्रक्शन कैसी है। फंक्शन सब एक ही होता है, बस हम एक छोटी पॉइंट के ऊपर चेंजिंग कर देंगे। कहाँ पे चेंजिंग करते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर अपन कवर करेंगे। अब ये जनरेटर किसके ऊपर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है। मैंने आपको देखो कल वाली वीडियो के अंदर भी बताया था कि दो क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 1 मार्क क्वेश्चन के हिसाब से, कि मोटर किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। तो अपन का आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। और हमारा जनरेटर किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है। तो सबसे पहले देखो कौन कौन से पार्ट है, वो सारे पार्ट्स के देखो नाम लिखे हुए हैं। एक है फील्ड मैग्नेट, सेकंड नंबर पे आर्मचर या कोयल, थर्ड नंबर पे स्लिप रिंग्स। मोटर के अंदर स्प्लिट रिंग थी, यहाँ पे क्या है, स्लिप रिंग है, तो ये नेम चेंज है। फोर्थ नंबर पे क्या है, कार्बन बुशिस। और 5 है वर्किंग प्रिंसिपल। तो ये सारी चीजें समझने के लिए हमारे पास डायग्राम हो तो ये चीजें अच्छे तरीके से हमारे को समझ में आ सकती है। तो अभी हम विदाउट एनी लेट हम इसी डायग्राम को, इसी टॉपिक को अच्छे तरीके से डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, जो इसी बोर्ड के नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर लिखा हुआ है। तो इसी वजह से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब इन द केस मैं आपको कह रहा हूँ कि ये टॉपिक्स आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिए और इसी टॉपिक को अपन डायग्राम की हेल्प में समझते हैं आगे। तो देखिए अपन का टॉपिक का जो अपन का टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए हमारे को जो डायग्राम की नीड थी वो डायग्राम आ गया। अभी हम इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमने क्या लिखा था कि जनरेटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये किस जनरेटर की कंस्ट्रक्शन है, एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन है। ए का मतलब होता है अल्टरनेटिंग, सी का मतलब होता है करंट। ऐसा जनरेटर जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करवाता है तो उसे अपन एसी जनरेटर कहते हैं। अब इस जनरेटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, वो सेम ही पार्ट्स लगे होते हैं जो अपन के मोटर में लगे होते हैं। एक तो बेसिकली क्या होता है, फील्ड मैग्नेट लगा होता है। तो हमने क्या रख दिया है कि एक फील्ड मैग्नेट लगाया है, एक नॉर्थ पोल, दूसरी उसकी क्या, साउथ पोल। दूसरा बेसिकली उसके अंदर एक रोटेटिंग पार्ट होता है जिसे अपन आर्मचोर या हम कोयल कहते हैं। तो ये आर्मचोर क्या है, ये बेसिकली ए बी और सी डी, ये बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप स्ट्रक्चर है। ये किसको डिनोट करती है, ये यहाँ पर सी है और यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंटेशन आप डी लगा देना। ओके। तो एक बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप्ड रोटेटिंग पार्ट हमारे जनरेटर के अंदर यूज किया जाता है जिसे अपन कोयल या आर्मचोर कहते हैं। ये कौन सा पोर्शन है, ए बी और सी डी वाला पोर्शन है। उसके बाद में बेसिकली क्या है, इसी के अंदर हम क्या लगाते हैं, सॉफ्ट आयरन लगाते हैं। ताकि दो रीजंस होते हैं कि इसके अंदर मैग्नेटिज्म का इतना ज्यादा इफेक्ट होता नहीं है, दूसरा ये अच्छे तरीके से रोटेट कर सकता है। और इसी कोयल के अंदर अपन इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को क्या कर देते हैं, पूरा का पूरा रेप कर देते हैं। और ये दोनों के दोनों जो अपन की रेक्टेंगुलर प्लेट्स की जो जो दो तारें होती है वो कनेक्टेड होती है अपन की रिंग के साथ। उस रिंग को अपन क्या कहते हैं, स्लिप रिंग कहते हैं। तो ये यहाँ पे हम दो स्लिप रिंग्स यूज करेंगे। एक स्लिप रिंग का नाम हमने क्या रखा है, R1। दूसरी स्लिप रिंग का नाम हमने क्या रखा है, R2 रखा है। जो हमारी कोयल के साथ कनेक्टेड होता है, ये स्लिप रिंग बेसिकली एक रोटेटिंग पोर्शन होता है जो रोटेट होता रहेगा जो कोयल के साथ। इन्हीं स्लिप रिंग्स के अगेंस्ट हम बेसिकली दो कार्बन के ब्रिशेस को क्या कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं। तो ये कौन से कार्बन ब्रिशेस है, B1 और ये B2, जो बेसिकली डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं लोड से। अब इस वाले डिवाइस के अंदर हम कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी मैग्नेटिज्म के कारण।
तो इसी इलेक्ट्रिकल करंट को अपन क्या कहते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। देखो अभी इस टॉपिक को समझने के लिए आपको कौन सा लॉ आना चाहिए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आना चाहिए। वो बेसिकली क्या कहता है कि आपको थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर यूज करनी है। इस कंडीशन के अंदर आपकी मिडल फिंगर इंड्यूस करंट को बताएगी, आपका थंब मोशन को बताएगा और फोर बेसिकली मैग्नेटिकल फील्ड को बताएगी। हम ये मानकर चलते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर कोयल है इस किसी ना किसी डायरेक्शन के अंदर रोटेट करेगी, आइदर वो इस तरीके से रोटेट करेगी या इस तरीके से रोटेट करती है। तो हम ये समझते हैं कि ए बी वाला पोर्शन है वो आगे की तरफ आएगा और सी डी वाला पोर्शन है वो अंदर की तरफ जाएगा। तो अगर अपन इस वाले पोर्शन के ऊपर हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाते हैं तो देखो मोशन कहाँ है, ए बी वाले पार्ट की मोशन कहाँ है, आउटसाइड है। तो ए बी वाला जो पोर्शन है कोयल का उसकी मोशन आउटसाइड है, आपकी तरफ है। दूसरा मैग्नेटिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या, नॉर्थ टू साउथ, तो ये मैग्नेटिकल फील्ड की डायरेक्शन होगी। जो आपकी थर्ड फिंगर होगी जिसे अपन मिडल फिंगर कह रहे हैं, ये किस चीज के बारे में बताएगी, इंड्यूस करंट के बारे में। तो करंट कैसे प्रोड्यूस होगी, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर करंट प्रोड्यूस होगी। तो फर्स्ट केस के अंदर अपन की करंट कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ए से लेके बी फिर यहां से होती हुई। अब इस पोर्शन के ऊपर अगर अपन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे, मोशन अगर ये वाला पोर्शन ऊपर जाए आएगा तो ये अंदर वाला पोर्शन जो ये सी डी वाला पोर्शन है ये अंदर की तरफ जाएगा, दूसरा वाला पोर्शन। अब जब सी डी वाला पोर्शन अंदर की तरफ जाएगा तो मोशन किस तरफ हो गई, इनसाइड द बोर्ड। मैग्नेटिकल फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन के अंदर। तो करंट कैसे प्रोड्यूस हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो फिर करंट कैसे जाएगी, करंट बेसिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर चली जाएगी। तो ये हमारी करंट की डायरेक्शन है। तो यहाँ से होती होती कैसे जाएगी, बेसिकली लोड यहाँ पे कनेक्टेड है तो करंट कहाँ से जाएगी, B22 से B1 तक जाएगी। क्योंकि करंट इस वजह से हमने लिखा है कि हमारी फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होती है, B2 से होती हुई B1 के अंदर चली जाती है। ये हमारी इलेक्ट्रिकल जनरेटर के बारे में जो हमारा एसी जनरेटर है उसकी कंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पे एक चीज नोट रखनी है आपको कि जब ये कोयल रोटेट करेगी तो इसमें कौन कौन से पार्ट रोटेट करेंगे। ये कोयल अच्छे तरीके से रोटेट करेगी। ये जो अपन ने सिलेंडर लगाया बीच के अंदर, सिलेंडर शेप्ड स्ट्रक्चर जिसे अपन सॉफ्ट आयरन कहते हैं, ये भी रोटेट करेगा। स्लिप रिंग सॉफ्ट आयरन के साथ क्या होती है, बेसिकली बहुत ही अच्छी तरीके से अटैच्ड होती है। मतलब ये भी क्या करेगी, इसके साथ रोटेशन करेगी जैसे ये वाला पोर्शन रोटेट करेगा। मतलब सिंपल कहने का मतलब क्या है कि कार्बन ब्रिशेस को छोड़कर सारे पार्ट क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और भी नोट करो कि हमारी वायरिंग जो कोयल के अंदर वायर है वो किसके साथ कनेक्टेड है, स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड है। और स्लिप रिंग किसके साथ प्रेस है, हमारे कार्बन ब्रिशेस के साथ प्रेस है। अब जैसे ही देखो हाफ रिवोल्यूशन हो जाएगी, ए बी वाला पोर्शन ऊपर आ रहा था, सी डी वाला पोर्शन नीचे जा रहा था। अब हाफ रिवोल्यूशन के बाद में बेसिकली दोनों पोर्शन के अंदर मोशन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। अब जो ए बी वाला पोर्शन ऊपर आ रहा था, हाफ रिवोल्यूशन के बाद में ए बी वाला पोर्शन क्या जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। सी डी वाला पोर्शन जो ये अगर अपन इसे सी डी मानते जो नीचे की तरफ जा रहा था, हाफ रिवोल्यूशन के बाद में सी डी वाला पोर्शन क्या आएगा, ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। तो अपन ए के ऊपर अपन का फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते हैं कि सी डी वाला पोर्शन कहाँ आ रहा है, आउट डायरेक्शन में आ रहा है, आउटसाइड आ रहा है। मतलब मोशन क्या है, आपकी तरफ है। मैग्नेटिकल फील्ड की डायरेक्शन ये। करंट कैसे प्रोड्यूस होगी, अपवर्ड के अंदर। देखो अभी सीडी वाले पोर्शन के अंदर फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। मगर सीडी वाला पोर्शन जैसे हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा वो बाहर आने की कोशिश करेगा। उस कंडीशन के अंदर सीडी के अंदर करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। डाउनवर्ड से चेंज होकर रिवर्स हो जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो मतलब सीडी के अंदर करंट कैसे प्रोड्यूस होगी, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर सीडी के अंदर करंट प्रोड्यूस होगी। तो जैसे अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस होगी, मैंने क्या कहा कि जो ब्रिशेस होते हैं वो रोटेट नहीं करते, स्लिप रिंग्स क्या करती है, रोटेट करती है, स्लिप होती जाती है। इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया, स्लिप रिंग रख दिया है। तो जैसे ये रोटेट करेगी तो बेसिकली जो करंट की डायरेक्शन है अब बेसिकली डाउनवर्ड में आ रही थी, अब अपवर्ड हो गई। तो अब ऐसे लगेगा करंट बेसिकली कहां से कहां आएगी, B1 से होती हुई B2 आएगी। तो हम ये कहते हैं कि सेकंड हाफ साइकिल के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर अपन ग्राफ के हिसाब से रिप्रेजेंट करें करंट को, जैसे ये बेसिकली अपन करंट को ज्यादातर ग्राफ के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाता है कि अगर फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर करंट की डायरेक्शन ऐसी थी, ये अपन का क्या है, फर्स्ट हाफ साइकिल, तो दूसरे हाफ साइकिल के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो ऐसी करंट जो बेसिकली जो इक्वल टाइम के अंदर मतलब हाफ साइकिल के बाद में अगर उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है तो उस करंट को अपन क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होगा कि करंट अपने आप की डायरेक्शन को या अपनी डायरेक्शन को क्या कर देगी, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड के अंदर रिवर्स कर देगी। तो इस करंट को अपन क्या कहेंगे, एसी करंट, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है।
अब ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए कि अपन इसे एसी करंट क्यों कहते हैं, जो हमारे हाउस के अंदर जो होम के अंदर करंट आती है उसे अपन एसी करंट क्यों कहते हैं, क्योंकि उस करंट की डायरेक्शन इक्वल इंटरवल टाइम पीरियड के बाद में या हाफ रिवोल्यूशन के बाद में उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जो फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर करंट की डायरेक्शन V2 से V1 थी, मगर सेकंड हाफ साइकिल में, मतलब जब जैसे ही दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा सेकंड हाफ साइकिल, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, V1 से होती हुई V2 चली जाएगी। तो इस रिवर्स डायरेक्शन जो प्रोड्यूस होती है, इस फिनोमेना को अपन अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अगर आप इसी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दोगे, जो अपन की लास्ट पॉइंट लिखी हुई थी इसी वाले वीडियो के अंदर व्हाइट बोर्ड के ऊपर, कि अगर आप आपकी कॉइल के अंदर टर्न्स इंक्रीज कर दोगे या नंबर ऑफ वायर्स ज्यादा कर दोगे, तो उतनी ही ज्यादा आपकी करंट प्रोड्यूस होगी। अभी इसी करंट को क्या अपन डीसी करंट बना सकते हैं? उसका भी आंसर है यस, आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? आप स्लिप रिंग यूज मत करो, उसकी जगह यूज क्या करो, स्प्लिट रिंग यूज करो। तो आपकी जनरेटर से एसी करंट नहीं प्रोड्यूस होगी। कौन सी करंट प्रोड्यूस होगी? डीसी करंट प्रोड्यूस होगी। अगर एसी करंट के अपने खुद क्या होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, तो इस वजह से अपन जनरेटर के अंदर डीसी करंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करते ही नहीं है, क्योंकि एसी करंट बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है कंपेरेटिवली टू द डीसी करंट में। क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। इन द केस अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और फर्दर एक चीज याद रखना कि अपन अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं? ऐसे करंट जो हाफ रिवोल्यूशन के बाद में या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड के अंदर अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर दे, तो उस करंट को अपन क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और जो या इस तरीके से भी अपन डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी करंट जो अपनी पोलैरिटी चेंज कर देती है, पोलैरिटी का मतलब डायरेक्शन चेंज कर देती है, सेम बात हो जाएगी कि उसे भी अपन अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपन के एग्जाम के हिसाब से। छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी, और आगे अगर आप साइंस लोगे तो उसके हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर the videos of my channel to your friends. Goodbye to all of you.